आज मैं आपको ये क्वेश्चन 5 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 5 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की सीबीएसई के मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने लिया है, चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन फॉरेन सेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड 2015 को आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन करना भी जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेन वाटर फ्रॉम 22 मीटर इंटू 20 मीटर रूफ ड्रेन्स into a cylindrical vessel of diameter 2 meter and height 3.5 meter. If the rainwater collected from the roof fills 4/5 of cylindrical vessel, then find the rainfall in centimeter. यहाँ पे ये कह रहा है कि एक रूफ है, छत है, जिसका जो डायमेंशन दिया हुआ है उस छत का वो है 22 मीटर इंटू 20 मीटर, यानी कि 22 मीटर लेंथ है और 20 मीटर क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, ये रूफ की जो छत है जो उसका डायमेंशन बताया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि इस रूफ पर क्या हुआ, पानी जो है ना जमा हो गया है। ठीक है ना, पानी जो है वाटर जमा हो गया। उसके बाद क्या किया गया है, उस रूफ से उस वाटर को ड्रेन किया गया। किसमें, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक वेसल है जिसका कि शेप सिलेंड्रिकल शेप का है, और इस सिलेंडर का जो डायमीटर है 2 मीटर है और हाइट 3.5 मीटर है। यानी कि जितना भी छत पर पानी जमा हुआ था रेन की वजह से, वो सारा पानी एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया गया है। ठीक है ना, शिफ्ट कर दिया गया है, रूफ से छत से सिलेंड्रिकल वेसल में पानी को शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसमें यह कह रहा है कि जो पानी जो सिलेंड्रिकल वेसल में कलेक्ट हुआ है ना, वो उस सिलेंडर का केवल 4/5 पोर्शन ही जो है पानी जो है कलेक्ट हुआ है सिलेंड्रिकल में। तो हमें यहाँ पर फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें रेनफॉल का मतलब क्या है, जो रूफ पर जो पानी जो जमा हुआ है, तो कितना पानी जमा हुआ उसका हाइट हमें यहाँ फाइंड करना। उसी को किसमें, सेंटीमीटर में, रेनफॉल इन सेंटीमीटर, उसी को रेनफॉल कहा गया। यहाँ पर हाइट बताना है। मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ। ठीक है ना, मान लीजिए कि सबके घरों पे छत रहते हैं। ठीक है ना, ये मान लीजिए कि छत है, ये क्या है, छत है। यहाँ पर मैं इस तरह से छत बना दे रही हूँ। ये क्या है, यस, ये रहा छत। ठीक है ना, इस तरह से खुला हुआ ओपन छत रहता है, चारों तरफ बाउंड्री है। छत ऐसा है इसके चारों तरफ बाउंड्री है। तो आप अक्सर गौर कीजिएगा, बारिश के टाइम पे अगर छत आपका जहाँ से पानी जाने का रास्ता अगर उसको बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि पानी जो है ना छत पर इस तरीके से क्या होगा, जमा हो जाएगा ना, ये जमा हो जाएगा। और ये छत है, इस छत का जो डायमेंशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 22 मीटर इंटू 20 मीटर, यानी कि ये लेंथ है 22 मीटर। क्या दिया हुआ है, 22 मीटर इंटू 20 मीटर ये दिया हुआ। ठीक है ना, तो ये 22 मीटर हो गया, लेंथ हो गया, और ये ब्रेथ है 20 मीटर। ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। तो जब आप छत पे जब पानी भर जाएगा और पानी जाने का जो रास्ता उसको अगर आप ब्लॉक कर दें, तो आप देखेंगे कि छत पे पानी जमा हो जाएगा। तो जब पानी छत पर जमा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उसकी कुछ हाइट होगी, भाई जमा होगा ना, तो क्या है, क्यूबॉइडल शेप ही तो दिख रहा है ना पूरा। पानी जब भर जाएगा, पानी जब आपका बढ़ने लगेगा, तो वो आप जो शेप होगी क्यूबॉइडल शेप ले लेगा। ठीक है ना, पहले जब पानी नहीं था छत पर, तब तो वो एक सिंपल एक रेक्टेंगुलर ही शेप हो माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कि रेक्टेंगुलर शेप माना जाएगा, प्लेन सरफेस। लेकिन जैसे जैसे छत पर पानी भरता चला जाएगा तो वो एक क्यूबॉइडल शेप ले लेगा। तो पानी कितना पानी भरा, उसकी हाइट, मतलब कि हमें यहाँ पर ये हाइट बतानी है। ये हाइट हमें बतानी है, h। ये हाइट, इस हाइट को हमने मान लिया है h, स्मॉल h। ये क्या है, इसी को कहा गया रेनफॉल। फाइंड रेनफॉल क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड रेनफॉल इन सेंटीमीटर। ये हाइट हम इसी को, ये h को ही बोला गया रेनफॉल। और यहाँ पर देखिए सब डायमेंशन जो दिया हुआ लेंथ मीटर में है, हमारा जो यहाँ पर जो आंसर आएगा h जो है ये सेंटीमीटर में, इसको हम कन्वर्ट करके लाएंगे, रेनफॉल इन सेंटीमीटर। यानी कि जस्ट समझ लीजिए हाइट हमें पता करनी है। ठीक है ना, जैसे ये क्यूबॉइडल होता है ना, ये देखिए ये क्यूबॉइडल हमारा शेप होता है, ये होता है क्यूबॉइडल। देखिए ये होता है ना, ये क्यूबॉइडल शेप होता है ना, तो ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, और ये हाइट होती है। ठीक है ना, तो ये हाइट पता करनी है हमें। ठीक है ना, ये यहाँ पे आपको मैंने सब समझा दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्या मानते हैं, लेट रेनफॉल बी h। ठीक है ना, हमने क्या मान लिया रेनफॉल को, यहाँ पर की जो हाइट है रेनफॉल हुई है वो h मीटर है।
यहाँ एच, ठीक है ना, एच मीटर मान लेते हैं, सब मीटर में है तो अभी एच मीटर मान लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या किया गया है कि अभी पानी जब जमा हो गया उसके बाद क्या किया गया है कि जहाँ से ब्लॉक किया गया उसको हटा दिया गया है, ब्लॉकेज हटा दिया गया है, और सारा पानी कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, इसका सारा पानी जो है, मान लीजिए यहाँ पर ब्लॉकेज किया गया है तो सारा पानी जो है एक सिलिंड्रिकल वेसल है, सिलेंडर की शेप का, देखिए क्या है, सिलेंडर शेप का एक वेसल है, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है ना, ये हो गया, यस ये सिलेंडर है। तो ये सारा पानी किस में आ गया, इसमें जमा हो गया, इसका पानी सब इसमें शिफ्ट कर दिया गया। इस सिलेंड्रिकल वेसल का जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब कि ये डायमीटर जो दिया हुआ है, डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर, और हाइट मतलब किसकी, इस सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि इस सिलेंड्रिकल वेसल में जो पानी कलेक्ट हुआ है, इस सिलेंडर का केवल 4/5 ही कलेक्ट हुआ है पानी। सिलेंडर में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ फिल्स 4/5 ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। मतलब कि इस सिलेंडर में जो पानी कलेक्ट हुआ है केवल सिलेंडर का 4/5 ही सिलेंडर जो है फिल हुआ है। समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पानी की वजह, जो रेनफॉल की वजह से, रेन की वजह से जो पानी कलेक्ट हुआ है रूफ पर, अब उसी पानी को दूसरे वेसल में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जो शेप है अलग है, पहले क्यूबॉइडल है, ठीक है ना, छत पे जब पानी भर जाएगा ना तो आप देखिएगा उसका शेप देखिएगा, वो क्यूबॉइडल शेप ले लेगा। तो यहाँ पर जो पानी कलेक्ट हुआ है उसी पानी को एक दूसरे शेप में, मतलब कि जिसका शेप सिलेंड्रिकल है, दूसरे में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों केसेस में क्वांटिटी वाटर की तो सेम है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास गिलास में पानी है, आपने उस पानी को कटोरी में डाल दिया, तो दोनों में तो जो पानी की जो क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी। वाटर की क्वांटिटी बोलिए चाहे वाटर का वॉल्यूम बोलिए, दोनों में तो वाटर की वॉल्यूम सेम ही रहेगी, पानी तो कम ज़्यादा होगा नहीं, बस पानी को शिफ्ट किया गया है एक से दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ किया गया है, जो पानी यहाँ जमा है उसको शिफ्ट कर दिया गया है सिलेंड्रिकल वेसल में। तो दोनों में पानी का जो वॉल्यूम है दोनों में तो सेम है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ, यानी कि जो छत पर जो पानी है उसका जो वॉल्यूम है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन सिलेंड्रिकल वेसल। ये तो हम कह सकते हैं ना, दोनों में पानी की क्वांटिटी सेम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों में सेम है, सिर्फ आपका जो शेप है वो अलग है, लेकिन क्वांटिटी तो सेम है ना। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जब पानी जब रूफ में जमा हो गया तो ये एक क्यूबॉइडल का शेप ले लिया, क्यूबॉइडल का शेप ले लिया ना। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें, इसमें इस रूफ पर जो पानी है जो जमा हुआ है बारिश की वजह से, तो अगर मैं ये पूछूं कि इसका क्या वॉल्यूम, कितना क्वांटिटी जमा हुआ है पानी, तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ही तो निकालेंगे ना। तो ये क्यूबॉइडल का शेप का है, तो क्यूबॉइडल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ, यहाँ पर जो पानी जमा है ना रूफ में, उस रूफ का शेप क्या है, क्यूबॉइडल है। तो हम यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी निकालने का मतलब क्या है, उस क्यूबॉइडल का वॉल्यूम निकालना। तो मैं यहाँ पर अलग से निकाल दे रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, और मैंने यहाँ पर इसकी हाइट क्या मानी है, एच मानी है, ठीक है ना। ये रहा, ये एच यहाँ पर इसकी हाइट है, ठीक है ना, रूफ की, और ये 3.5 मीटर इस सिलेंडर की हाइट है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑलरेडी इसका हाइट दिया हुआ है, तो चलिए निकाल लीजिए। तो लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ, देखिए ये लेंथ ये ब्रेथ है, और ये 22 मीटर लेंथ है, ये ब्रेथ है, और हाइट हमें निकालना है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 22 इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है 20, और एच हमें निकालना है। तो ये ऐसे ही रहेगा। अभी यूनिट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, तो यहाँ पे अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसके पानी को इसमें शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी बोल रहा है कि जो पानी कलेक्ट हुआ है ना सिलेंडर में, वो सिलेंडर का केवल 4/5 पोर्शन ही जमा हुआ है पानी। सिलेंडर का कितना पोर्शन लिया है, 4/5, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर अब यहाँ इसका पानी इसमें जब डाला गया है, तो अगर ये कहा जाए कि इसमें कितना वाटर की क्वांटिटी है
सिलेंडर में तो क्या निकालेंगे, सिंपल है, वॉल्यूम ही तो निकालेंगे ना, बस यहाँ शेप चेंज है। तो यहाँ पर शेप क्या है, सिलेंडर है। तो अगर हमें पानी की क्वांटिटी पता करनी है तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला, उसी तरह से यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए वाटर कलेक्टेड इन सिलेंड्रिकल वेसल। तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाना है ना, तो यहाँ पर देखिए हमने स्मॉल एच तो इसका हाइट माना है ना, तो यहाँ पर हाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है 3.5 मीटर। तो लेकिन जब फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे स्मॉल एच नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल एच हमने इसका हाइट माना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका हाइट क्या है, कैपिटल एच। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि इसकी हाइट हमने एच ऑलरेडी मान लिया है। ठीक है, तो इसका हाइट हम यहाँ पर कैपिटल एच लिखेंगे। ये हो गया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच इतना, ये क्या हो गया, सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पानी कलेक्ट हुआ है सिलेंडर का केवल 4/5 पोर्शन ही कलेक्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ फिल्स 4/5 ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। तो ये वॉल्यूम है सिलेंडर का, लेकिन सिलेंडर का केवल 4/5 पोर्शन ही फिल हुआ है। तो इसका 4/5 निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच ऐसे निकालेंगे, इंटू कर देंगे 4/5 इसमें इंटू कर देंगे, यानी कि 4/5 इंटू पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है ना। तो इसका वाटर इसमें फिल कर दिया, इसमें डाल दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है। कितना वाटर इसमें जमा हुआ है, इस सिलेंडर का 4/5। तो ये होगा, तो इतना ही तो वाटर कलेक्ट हुआ है ना, यानी कि ये क्वांटिटी क्या है, वो वाटर है जो इस यहाँ पर जमा हुई थी, उसकी क्वांटिटी है ये। तो क्वांटिटी निकालने का क्या, कैसे निकालते हैं, जस्ट वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो ये और यहाँ पर ये जो रूफ का जो वॉल्यूम निकला, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, ये और ये आपस में इक्वल हो गया। हमारे पास इक्वेशन ये आया था, ये देखिए ये आया था ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन सिलिंड्रिकल वेसल, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ कितना है, ये है। तो यहाँ पे लिखिए 22 × 20 × H इक्वल टू, उसके बाद इसका वाटर इसमें कलेक्ट कर दिया गया है। तो कितना कलेक्ट हुआ, इतना ही तो कलेक्ट हुआ है ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4/5 इंटू पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये हो गया यहाँ पर। तो चलिए 22 × 20 × H इक्वल टू 4/5 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। तो रेडियस क्या होगा, इस डायमीटर का हाफ कर दीजिए, यानी कि D/2, यानी कि ये डायमीटर 2 दिया हुआ तो 2/2, यानी कि रेडियस कितना आएगा 1 मीटर। रेडियस 1 मीटर आ गया। तो आर स्क्वायर, तो यानी कि 1 का होल स्क्वायर इंटू एच कैपिटल एच कितना दिया हुआ 3.5 मीटर, ये हाइट है, इंटू 3.5। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब हम यहाँ से एच निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 22 × 20 × H इक्वल टू 4/5 इंटू 22/7, 1 का 1 × 1 तो 1 ही होगा। और ये क्या है 3.5 है। तो इसका अगर हम पॉइंट हटा के लिखें तो ये क्या हो जाएगा 35/10 हो सकता है ना, हो सकता है ना 35/10। अब देखिए जो कटना है काट लेते हैं, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, ठीक है, 2 × 2 = 4। अब कुछ भी नहीं कटेगा, तो क्या क्या बच रहा है 22 × 20 × H इक्वल टू, ऊपर क्या बच रहा है 2 × 22 अपॉन नीचे क्या बच रहा है, केवल 5 बच रहा है, यही बच रहा है 2 × 22/5, ये हो गया। इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 22 × 20 × H जो है किससे इंटू होगा 5 से। तो लिखिए 22 × 20 × H इंटू 5 इक्वल टू, और ये जो है इससे इंटू होगा, यानी कि 2 × 22 × 1, यही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये इससे इंटू होगा, ये इससे होगा। हमें H की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा, ये पूरा जो टर्म इंटू में है, ये 22 × 20 × 5, ये इधर साइड आएगा, इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 2 × 22, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में ही तो आएगा। तो ये 22 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20। तो कितना आ रहा है 1 अपॉन, और नीचे ये ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा 10 और 5, तो 10 × 5 = 50 मीटर
अब हमें यहाँ पे ये हाइट, ये देखिए 1/50 मीटर, यानी कि 1 ये क्या है 1/50 मीटर, यानी कि ये कितना, ये क्या होगा 1/50। अगर इसको हम डिवाइड करें, मैं यहाँ समझा दूँ, 0 टाइम्स ले जाइए, ठीक है, तो 10 अगेन 0 टाइम्स ले जाइए तो 100, तो 0.02, यानी कि मीटर में क्या आ रहा है 0.02 मीटर, ये एच आ रहा है। एच का मतलब क्या, मतलब छत पर ये जो हाइट है ना, ये कितना आया एच 0.02, ये देखिए 0.02 मीटर, यानी कि इतना। देखिए ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई छत की, ठीक है ना, जो प्लेन सरफेस होता है। अब पानी जब भरेगा तो कितना हाइट लिया है छत का 0.02 मीटर, मतलब कि ये इतने हाइट पर 0.02 मीटर तक वाटर जो है जमा हुआ है रेन की वजह से। अब यहाँ पर क्या है कि हमें रेनफॉल बताना है, इसी को कहा जाता है रेनफॉल। ये जो एच आएगा ना, इसको रेनफॉल कहा जाएगा। यहाँ पर हमें रेनफॉल किस में निकालना है, इन सेंटीमीटर। तो ये मीटर में, तो 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इतने सेंटीमीटर के बराबर है, तो 0.02 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो जस्ट इसमें 100 इंटू ही तो करेंगे ना, बस इसमें 100 इंटू कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 100, ठीक है, 2 के बाद यहाँ पर इन पॉइंट लग जाएगा, तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर। तो कितना आया एच हमारा 2 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 2 सेंटीमीटर वाटर जो है, ये वाटर की जो हाइट बनी है, ठीक है ना, छत पर, और मीटर में रहेगा तो 0.02 मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। भाई रेनफॉल क्या है, रेनफॉल क्या, हाइट, पानी कितना जमा हुआ है छत पर, उसकी हाइट, उसी को रेनफॉल कहा गया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।